मैं जब जेल से भी आऊँगा, आपसे मैं बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं लिखना बंद नहीं करूँगा। मैं कलम को तोड़ूंगा नहीं, जब तक हमारे शरीर में एक एक कतरा रहेगा मैं लिखता रहूँगा, सच्चाई से लिखता रहूँगा। जातीयता भी करते रहेंगे, यह आरोप आपके ऊपर लग मैं रहा है। बता रहा हूँ, देखिए जातीयता आप बताएं, आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप मेरे पर लग जो रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, कि जो लोग ये आरोप लगा रहे थे जातीयता हम करेंगे, कविता सिंह जी किस समाज से हैं? हमारे समाज से। ओम प्रकाश जी किस समाज से हैं? किसी और समाज से। अमरजीत कुशवाहा जी किस समाज से हैं? अलग समाज से। क्या मैं इन लोगों से प्रश्न नहीं किया? हो गई कि जो पूर्व में जो अपराधी, जो शूटर, जिस पर आर्म्स एक्ट भी लगा, जिसको प्रशासन ने पकड़ा गोली चलाने के कांड में, उसके साथ रहने वाला एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम मुकेश कुमार सिंह है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, जिस दिन की घटना है उस दिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जा करके देख सकते हैं कि उसको शुभकामना दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुकेश कुमार सिंह को पंचायती राज प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया जाता है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि कांड हुआ था तितरा में, क्षत्रिय प्रमोद सिंह पर गोली चली थी। जो शख्स गोली चलाया था, जिसको प्रशासन ने पकड़ा, वही जा करके मेरे पर नेम्ड FIR करता है मेरे नाम पे। सिवान में फिलहाल एक ऐसा विवाद चल रहा है जिसको लोग ये ठहराने पर लगे हुए हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर FIR दर्ज हो जाता है। धीरे धीरे करके राजनीतिक लोग इस जब मुद्दे को उठाते हैं तो कहते हुए ये नज़र आते हैं कि राजनीतिक सवाल पूछना, जो लोग सत्ताधारी दल के नेता हैं उनसे राजनीतिक सवाल पूछना भी इतना बड़ा अपराध हो गया है कि आपके ऊपर FIR हो सकता है। और FIR में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों हुआ है, मुख्य कारण क्या है, फिलहाल सिवान में यह विवाद बना हुआ है। सिवान के पूर्व सांसद का भी बयान आता है, उस पर अपने पोस्ट करते हैं और लिखते हैं उसमें कि एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार मृगेंद्र सिंह के ऊपर FIR करना यानी लोकतंत्र की हत्या है। और उनका लिखना कोई गलत नहीं, बिल्कुल जायज़ है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम ही है सवाल पूछेगा। सवाल आप सत्ता में है तो सवाल आपसे होगा, लेकिन सवाल पूछने के बदले वह केस हुआ है या व्यक्तिगत झगड़ों को लेकर के केस हुआ है, इन सारी बातों को हम जानेंगे मृगेंद्र सिंह से। मृगेंद्र सिंह हमारे साथ है। सबसे पहले मृगेंद्र जी स्वागत है जी, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप क्या किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है? एक तरीके से सिवान के पूर्व सांसद जो हैं ओम प्रकाश यादव जी, उनका पोस्ट हमने पढ़ा और उन्होंने लिखा कि मृगेंद्र सिंह पर केस होना लोकतंत्र की हत्या है। आपके ऊपर केस हुआ है। कई लोग यह ठहराने में लगे हुए हैं कि आपके द्वारा जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर जो सवाल पूछा गया था, जिसको लेकर के यह प्रतिद्वंदिता जो बढ़ी है, उसको लेकर के आपके ऊपर केस किया गया है। सच्चाई क्या है वो बताइए। देखिए, सर्वप्रथम मैं सच्चाई पे आने से पहले इसकी पृष्ठभूमि में बात करना चाहूँगा। देखिए, पत्रकार एक आईना होता है समाज के लिए। पत्रकार सवाल करता है, और जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो लगातार देख भी रहे होंगे कि मैं विगत महीने 2 महीने से मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ और सवाल कर रहा था स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। अब मैं इसलिए सवाल कर रहा था कि जब स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को बढ़िया से नहीं मिल पाए, लोग अगर किसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं या वेलनेस सेंटर में जाते हैं और औचक निरीक्षण करते हुए कोई पत्रकार पहुँचता है, वहाँ पर दवाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं, और वहाँ पर अगर दवाएँ एक्सपायर्ड दवाएँ मिलती हैं, एक्सपायर्ड सुई जो है पेशेंट को लगा दिया जाता है। जो एम्बुलेंस की व्यवस्था हॉस्पिटल में होती हो ना होते हुए बहुत सारे मरीज़ जो है ठेले पर जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उस पर कौन सवाल करेगा? पत्रकार ही तो सवाल करेगा। बिल्कुल करेगा। और फैक्ट बात ये भी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, इसके पूर्व में भी मैंने सवाल किया। इसके पूर्व में कविता सिंह जी सांसद थी, उनसे भी मैं सवाल किया, मुद्दों पर मैंने सवाल किया कि आप आखिर क्या काम आपने किया है, उसका हमको ब्यौरा दीजिए। कई सारे इशूज आए, कई सारे मुद्दे आए कि जितने मैंने इस बात पर भी जिक्र किया था कि इसके पूर्व में जो सांसद थे उनके काम जो क्षेत्र में दिखते हैं वो आपके नहीं दिखते। लेकिन मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे, चाहे ओम प्रकाश यादव रहे, चाहे कविता सिंह जी रहीं, चाहे हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं, इनसे हमने सवाल किया। इन लोगों ने कोई बदले की भावना या दुर्भावना अपने मन में न पालते हुए, जहाँ तक मेरा संज्ञान है, मुझे लगता है उन्होंने कोई झूठा केस में फंसाने का प्रयास नहीं किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, केस कोई और किया है, इस बार करता कोई और है, उसके पीछे कराता कोई और है। ये सभी को मालूम है कि केस कैसे किया जाता है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो आपके ऊपर FIR हुआ है जी नौतन थाने में जी, तो यह FIR उसी सवाल की वजह से हुआ है या फिर
कोई और कारण है? नहीं, देखिए, मूल बात तो यही है, कारण तो यही है, और इसका जिक्र मैंने केस होने के पहले पूर्व में भी मैंने कर दिया है, पोस्ट पे भी किया था। और मैंने जब भाजपा के एक पदाधिकारी से मैं जब बात किया था तो मैंने इस बात का जिक्र किया था। उसका भी वो CDR निकालना चाहें तो निकलवा सकते हैं। मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगा, मैं उन जनप्रतिनिधि का नाम, सॉरी, उस पदाधिकारी का नाम रिवील नहीं करूँगा कि वो पदाधिकारी कौन है। लेकिन उन पदाधिकारी भी जानते हैं कि जब मैं सवाल कर रहा था तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था। मेरे में रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि मैं आईफोन चलाता हूँ। तो मैंने बोला कि देखिए, मैं सवाल कर रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पर, और सवाल करना भी चाहिए, सवाल करना चाहिए। सवाल एक पत्रकार करता है, और मुझे लगता है कि मुझे कोई गलत केस में कोई फंसा सकता है, बड़ा नेता फंसा सकता है जिस पर मैं सवाल कर रहा हूँ, या मेरी हत्या करने का प्रयास किया जाए, हत्या करवाया जा सकता है, या हमको कहीं पे बेभरम जिस वर्ड को कहा जाता है वो ये किस आधार पे आप कह रहे हैं कि हत्या करवाया जा सकता है या फंसाया जा सकता है? सवाल तो होते ही हैं, पत्रकार सवाल करते हैं और तीखे से तीखे सवाल होते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी हत्या हो सकती है या आपको? मैं बता रहा हूँ, देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि कांड हुआ था तितरा में, क्षत्रिय प्रमोद सिंह पर गोली चली थी। जो शख्स गोली चलाया था, जिसको प्रशासन ने पकड़ा, वही जाकर के मेरे पर नेम्ड FIR करता है मेरे नाम पे। आप एक बात बताइए, या मैं पूरे सिवान की जनता से पूछना चाहता हूँ, मृगेंद्र अगर गलत लिखता है तो मैं मानता हूँ कि किसी नेता का, किसी मंत्री का समर्थक होगा, वो बरगलाने का प्रयास करेगा कि मृगेंद्र सिंह ये कर रहे हैं, मृगेंद्र सिंह वो कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, जिन पर मैंने लेख लिखे, जिस पर मैंने समीकरण बताया, जिस वीडियो को हमने साझा किया, वो गलत है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर मैंने सवाल कर दिया तो क्या ये इतनी बड़ी गुनाह हो गई कि जो पूर्व में जो अपराधी, जो शूटर, जिस पर आर्म्स एक्ट भी लगा, जिसको प्रशासन ने पकड़ा गोली चलाने के कांड में, उसके साथ रहने वाला एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति के नाम मुकेश कुमार सिंह है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, जिस दिन की घटना है उस दिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जा करके देख सकते हैं कि उसको शुभकामना दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुकेश कुमार सिंह को पंचायती राज प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया जाता है। और हमारे पास जिस दिन गोली चली थी उस दिन की बात है। हाँ, उसी गोली नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन की ये घटना है, जिस दिन की घटना है, मतलब ये इसके पूर्व में जो तितरा में गोली चली थी, उसमें जो शख्स इन्वॉल्व्ड था, जो गोली चलाया था, जो गोली कांड में मुजरिम था, जो अपराधी था, जिसको प्रशासन ने पकड़ा, उस व्यक्ति के साथ मुकेश कुमार सिंह, जो चनौर के सरपंच हैं, उनको 31 तारीख के दिन फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उनको शुभकामना दिया जा रहा था कि मुकेश कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी सिवान के द्वारा एक पद दिया गया है, पद का नाम है पंचायती राज प्रकोष्ठ का संयोजक। और उसके शुभकामना के साथ साथ उसके साथ उसका फोटो उठना बैठना रोज का होता है, और वो व्यक्ति पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो व्यक्ति हमारे पास आया था। असल बात यह है कि वो व्यक्ति हमारे पास खुद फ़ोन करता है, ठीक बता रहा, दरवाजा पर हम होता नहीं, उसका भी प्रमाण है। मैं तो प्रशासन से कहता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो। मृगेंद्र सिंह पर आज तक कोई भी मामला नहीं है, कोई भी केस नहीं है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा नेता, यहाँ का जो पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे है, वो मेरे पर केस कराया, क्योंकि वो अपने ही पार्टी के मंडल के कार्यकर्ता को, नेता को, यहीं पिपरा के निवासी हमारे बगल के हैं नागमणि तिवारी जी, उनके फ़ोन पर कहते हैं कि मैं तो जो है, हम लोग बहुत लोगों का व्यवस्था किए हैं, केस में बहुत लोगों को फंसा दिए हैं, इनको का व्यवस्था हम कर दें। अब क्या ये लड़ाई जो है इस तरीके से होती रहेगी कि एक पत्रकार के सवाल पर उसके ऊपर FIR होगा, और आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसके पहले भी पत्रकार सवाल किया है, लेकिन जो लोग मेरे पर इस तरीके का घटना, इस तरीके की गलत लोगों को मेरे दरवाजे पर भेज करके, किसी भी व्यक्ति को पार्टी में पद दे करके उनके साथ गुर्गों को जो भेजा गया है, उसके पीछे जिसकी चाल है, उनको मैं बेनकाब करना चाहता हूं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं यहां पे रहूं। अरे वो आप लोग तो भाई मंत्री हैं, सरकार में ही हैं आप लोग, क्या जरूरत है हमारे पास झूठा केस, झूठे लोगों से केस कराने की? आप कह देते प्रशासन हमको उठा के लेके चली जाती, प्रशासन आज भी हमको उठा के लेके जा सकती है। आप इतने बड़े पद पर हैं, आप सरकारी तंत्र में हैं, आप उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका उसका स्वागत है। लेकिन मैं जब जेल से भी आऊँगा, आपसे मैं बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं लिखना बंद नहीं करूँगा, मैं कलम को तोड़ूंगा नहीं। जब तक हमारे शरीर में एक एक कतरा रहेगा, मैं लिखता रहूँगा, सच्चाई से लिखता रहूँगा।
जातीयता भी करते रहेंगे, यह आरोप आपके ऊपर लग मैं रहा है। बता रहा हूँ, देखिए जातीयता आप बताएं, आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप मेरे पर लग जो रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, कि जो लोग ये आरोप लगा रहे थे जातीयता हम करेंगे, कविता सिंह जी किस समाज से हैं? हमारे समाज से। ओम प्रकाश जी किस समाज से हैं? किसी और समाज से। अमरजीत कुशवाहा जी किस समाज से हैं? अलग समाज से। क्या मैं इन लोगों से प्रश्न नहीं किया? और जब जातिगत की बात आ रही है तो क्या कविता जी पर सवाल मैं किया तो क्या मैं उस दुर्भावना से पीड़ित हूँ? एक पत्रकार दुर्भावना से पीड़ित नहीं होता है। और जो लोग जातीयता का आरोप लगा रहे हैं उनका फेसबुक पोस्ट खंगाल करके देखिए, वो एक नेता के भक्त लोग हैं। उन लोगों से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि आप अगर मेरे पे जातीयता का आरोप लगा रहे हैं तो आपके समाज के तो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर हैं। मैंने एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पत्रकार भी अब अपने जाति विशेष के लिए आवाज़ उठाएगा। जिस तरीके से राजनीति में अपने जाति विशेष के लिए वोट लेना और उसका वोट बैंक समझना, बनाना, तो क्या पत्रकार को उस नज़र से देखा जाने लगा है क्या? मैं बता रहा हूँ, चाहे जो लोग जिस नज़र से देखें, लेकिन अपनी भावना बढ़िया रखना चाहिए। मेरी भावना यह है कि मैं सवाल करूं और उस सवाल के घेरे में हो सकता है कोई किसी समाज से आ जाए। इस बार क्या है कि इस बार सवाल के घेरे में स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मैंने सवाल कर दिया। अच्छा, वो कौन सा? एक चीज़ और भी स्पष्ट कर दीजिए, कई लोगों को वो छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो जो है वहीं लोग देखे हैं। सवाल आपका क्या है ये बहुत कम देखने को मिला, लेकिन शॉर्ट वीडियो में यह वायरल हो रहा है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 1993 से 2005 का सिवान का वह दौर देखिए, स्टेशन से आप निकल नहीं पाते थे। इन चीज़ों को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। आखिर आपने वह कौन सा सवाल किया था, वह भी एक बार रिपीट करें। मैं बता रहा हूँ, देखिए जो लोग अगर इस तरह की बात आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री अगर इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि 1993 से लेकर 2005 का दौर देखा जाए, तो मैं भी पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, आपने सवाल क्या किया था उनसे? मैंने इस पर तो लेकर के इतना तिल को ताड़ बना, मैं बता रहा हूँ, हाँ, इस पर तो सवाल नहीं किया था। इस बात पर तो मैंने सवाल ही नहीं किया। मैं स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को देखा तो सवाल कर दिया, लेकिन इस पर एक सवाल बन सकता है और बनना भी चाहिए कि 1993 से लेकर के 2005 तक आप सिवान में एक भी आंदोलन किए हैं? एक भी? आप अपने पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए एक भी आंदोलन किए हैं? अगर आंदोलन किए तो जरा फोटो हमको दिखा दें कि हमने आंदोलन किया है। और आप लोगों को क्या लगता है कि जो लोग सवाल करेंगे उनको झूठे केस में फंसा देंगे, हम तंत्र में हैं, हम कुछ भी कर लेंगे और फिर बरगला देंगे कि देखिए ना ये जातिगत बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप भी तो किसी चैनल में, आप भी तो किसी समाज के लोग हैं, आप तो इस चीज़ को समझते होंगे कि सवाल पत्रकार करता है। मैं तो पत्रकार समाज का आदमी हूँ, ठीक है, और पत्रकारिता ही करता हूँ जी। मेरी जाति पत्रकार है, बिल्कुल, मेरा धर्म पत्रकार है जी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। जी 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 जी। अब एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या मृत्युंजय सिंह राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक दबाव में आएंगे तो कलम तोड़ के फेंकेंगे, पत्रकारिता छोड़ेंगे, या समझौता करके फिर सरेंडर करेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं आप लोगों से, प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। जो लोग हमारे पर केस किए हैं वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उन लोगों पर हमारा आज भी कोई सवालिया निशान नहीं है। उन लोगों से हमें कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत आज भी मैं नहीं कर रहा हूँ। वो लोग दिग्भ्रमित लोग हैं, उनको कोई और पुशअप किया हुआ है। उनके शागिर्दों को, उनके आसपास के लोगों को पार्टी में पदाधिकारी बना करके उनको संजय पांडे ने बाकायदा उसका प्रमाण प्रशासन निकाले, जांच करे संजय पांडे के नंबर का सीडीआर, वो किस तरीके से हमारे खिलाफ लोगों को बरगलाया है। संजय पांडे किस तरीके से लोगों को कहा है कि तुम उनके दरवाजे पे पहुंचो। संजय पांडे ने फोन किया यहाँ के मंडल महामंत्री को, सॉरी मंडल अध्यक्ष को, तो पता करा तो मृगेंद्र के द्वार पर 150 लोग पहुंचल बका। क्या है संजय पांडे जी से मेरा सवाल है, गलत मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप बताइए, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी आपको आपके दरवाजे पर 8 से लेकर के 9 के बीच में पहुंचेगा, वो किस काम से पहुंचेगा, किस मकसद से पहुंचेगा, जिससे आपकी ना बात है ना चीत है। मैं आपको दिखाया भी ऑफ कैमरा, आपको दिखाया कि मेरे पास किस शख्स का सबसे पहले फ़ोन आया, आपको मैंने इस चीज़ को दिखाया। सिवान के इतिहास को आप बेहतर जानते हैं। जी जी जी। बड़े लोगों से उलझना बिल्कुल आने वाले समय के लिए आपके लिए भारी पड़ सकता है। जी 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 जी, वैसा मेरा अंदेशा है, और सिवान का इतिहास भी यही कहता है। मैं भी राजनीतिक हत्याएं पत्रकारों की हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, तो क्या मृगेंद्र सिंह जो हैं, इनको नहीं लगता कि भाई अब डर करके चाहे चुप हो जाना चाहिए, इस सवालों से अब नाता तोड़ लेना चाहिए? देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर जिनको लगता है कि हमारी हत्या करा सकते हैं, हमको झूठा केस में फंसा सकते हैं, झूठा केस वाला तो मामला चालू ही हो गया है, वो आप करें। लेकिन पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, पूरे सिवान के लोग देख रहे हैं,
और आपसे मैं बताना चाहता हूँ, पूर्व में जो राजनीतिक हत्या किया गया, जिस शख्स का किया गया, उसके बाद किस तरीके से कितने बड़े स्तर पर आंदोलन चला, ये लोगों ने देखा है, समझा है कि पत्रकारों से उलझना, पत्रकारों को झूठा केस में फंसाना, पत्रकारों की हत्या करा देना कितना भारी पड़ सकता है सरकार को। सरकार गिर सकती है, क्योंकि पत्रकार सवाल करता है, पत्रकार समाज का आईना होता है, एक पिलर होता है, जनता के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, सरकार के बीच में। रह गया सवाल कि जो मेरा धर्म है, जैसे एक पुजारी का धर्म है पूजा पाठ करना, जैसे एक कसाई का धर्म है जो उसका अपना कर्म है वो करना, जैसे पत्रकार का धर्म है सवाल करना, सत्ता से सवाल पूछना, समस्याओं को उठाना, वो मैं करता रहूँगा। हमारे साथ आपको जो करना है, जैसे करना है आप करते रहें। और दूसरी बात, किसी भी केस से, किसी भी चीज़ों से मृगेंद्र प्रताप सिंह डरने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे पास एक टीम है, आपके जैसे पत्रकार लोग हैं, हमारे पास वो लोग हैं कि हमारे रहने न रहने के बाद भी वो लोग लड़ेंगे। अगर मैं भी चला जाऊंगा, अगर हमारे साथ कुछ होनी और अनहोनी हो जाती है, तो हमारे पीछे 100 ऐसे मृगेंद्र रहेंगे यहाँ पर कि जो आपका ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजा देंगे। ये मैं आखिरी में प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? जिस तरीके से मामला तूल पकड़ते जा रहा है, आप कल लाइव आकर के भी बोले थे, उसके बाद से शायद हो सकता है कि धमकियां भी मिल रही होंगी। जी। तो प्रशासन से क्या मांग करना? देखिए, प्रशासन से सर्वप्रथम मैं मांग यही करूँगा कि हमारे पर जो झूठा केस किया गया है उसका ढंग से अनुसंधान हो, क्योंकि मेरी जानकारी में है और मुझे लगा, मैं पहले भी कह रहा था, जानकारी की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें पहले जैसे जानकारी थी, इस चीज़ की अंदेशा थी कि हमारे पास झूठा केस किसी और के द्वारा कराया जा सकता है। तो मंगल पांडे जी साहब से निवेदन है, संजय पांडे जी साहब से, आप ही हमारा डायरेक्ट धरवा लेते किसी भी मामले में। प्रशासन से मांग क्या करना चाहते हैं? आपको क्या इन सभी प्रशासन से हमारी मांग यही है कि आप निष्पक्षता से जांच कीजिए। अगर मृगेंद्र गलत है तो इनको जो आप एक्शन ले सकते हैं, कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, तो आप कीजिए। लेकिन हमारे शरीर पर हमको जो है खतरा है, कुछ लोगों से बहुत विशेष खतरा है, क्योंकि ये लोग सत्ता में हैं, ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। इसके पूर्व में भी राजदेव रंजन की हत्या एक राजनीतिक हत्या थी। तो आप चाहते हैं कि एक पत्रकार जीवित रहे, तो प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो ये थे मृगेंद्र सिंह, जिन्होंने एक सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब में आज इनको इनके हिसाब से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और यह मामला जो है धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। अब आगे कौन सा रुख अपनाएगा, आगे कहां तक यह मामला जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।